अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है जवाद और आप देख रहे हैं जवाद सलीम व्लॉग्स। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक जो मैंने रखा है, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी रखा है और मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो है वो अपनी लाइफ में उस पोटेंशियल पे पहुँच नहीं पाते जिसका शायद वो समझ इस काबिल अपने आप को नहीं समझते कि क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और हर इंसान में एक काबिलियत होती है कि वो अपनी जो है कामयाबियों की बुलंदियों को छू सके। लेकिन मैं ये देखा है कि लोग कुछ अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि जो है वो ये कर सकें काम, या कुछ समझते हैं वो करना चाहते हैं और उस चीज़ को कर नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें उस टॉपिक पे ये वीडियो है आज की। तो बात स्टार्ट करते हैं कि कामयाब मतलब कैसे हुआ जाए, कैसे दूसरों को कैसे मतलब दूसरों से कामयाबी क्या होती है कि आप दूसरों से बेहतर, अगर आप सबसे बेस्ट हो किसी जगह पे तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आपको खुद लग रहा होता है कि मुझे इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको लगना चाहिए कि आप में कोई चीज़ की कमी है और वही उसी को पूरा करने के लिए आप जो है स्ट्रगल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी जो है वो मोटा है, उसको ये लग ही नहीं रहा कि वो मोटा है, उसको फील ही नहीं हो रहा कि वो मोटा है, को वो इससे बेहतर हो सकता है, तो वो कभी भी उस हदफ को पूरा नहीं कर पाएगा कि वो पतला हो, फिट हो, अपनी सेहत का ख्याल रख पाए। तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता इस सेंस में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर हामी क्या है। हामी को ढूंढना सबसे पहली चीज़ है। तो अब हम इस अगले स्टेप पर आ जाते हैं। मान लीजिए कि आपको पता है कि आपकी हामी क्या है और आपको ये भी पता है कि आपको उसके लिए करना क्या है, लेकिन आपको आपको पता चल गया कि आपने पहुंचना कहाँ पर है, लेकिन आपको पता नहीं है कि मैं ये कैसे करूं। तो कैसे, आपके पास ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ आपके माइंड में होता है, लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर नहीं होता कि कैसे इस पर अमल किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूं कि आपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आपको पता नहीं है कि यार आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, आप मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें कामयाब नहीं हो पाते, तो इसका क्या नतीजा है, आप क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। आपको कभी धक्के खाने पड़ते हैं, मतलब फेल होना पड़ता है कुछ सीखने के लिए। अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट था तो मुझे फ़ील हुआ कि यार मेरे से बेहतर भी बहुत सारे हैं, मैं अगर यही मार्क्स लाता रहा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा लाइफ में, मुझे इससे बेहतर होना है, मुझे इससे आपकी वैल्यू तब बनती है, आपकी इज़्ज़त तब होती है कि आप बेस्ट हो, आप बेहतर से बेहतर हो, आप के इतने मार्क्स हों या जितनी आप इतने अच्छे हो कि आपकी जो है रिस्पेक्ट की जाए, आपकी वैल्यू हो, आपको पता चले कि आप मेहनत कर रहे हो। तो अब वो चीज़ रिज़ल्ट में कैसे कन्वर्ट की जाए ये आपको पता होना चाहिए। अगर क्योंकि हमें नहीं पता होता, क्योंकि मेरे पास कोई आगे से गाइडेंस नहीं थी, मेरे पास कोई ऐसी मिसाल नहीं थी मेरे सामने जिसको मैं देखूं। क्योंकि आप कभी, बेहतर ये होता है कि आप दूसरों की गलतियों से सीख जाओ, लेकिन मेरे सामने कोई ऐसा था नहीं कि जिसको मैं देख के सीख पाता। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप खुद से गलतियां करके सीखने की बजाय आप दूसरों की गलतियों से सीख जाओ, तो आप जो है दूसरों से कई साल आगे निकल सकते हो। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब मेरे कम मार्क्स आए तो मैंने उसके बाद क्या किया। तो उसके बाद मैंने जो है एक चीज़ की कि मैंने डेली पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने जो अच्छे बच्चे थे, यानी पढ़ाकू बच्चे थे, मैंने उनको देखना शुरू किया कि वो क्या रूटीन अपनाते हैं, क्या चीज़ करते हैं डिफरेंट, तो जो मैं नहीं कर रहा। क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, वो रिज़ल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी। तो मैंने उनको देखा कि वो क्या करते हैं, उनको ऑब्ज़र्व किया कि वो डेली मेहनत करते हैं और लगातार करते हैं। तो मैंने ये चीज़ अपने अंदर पैदा करना शुरू की कि अपने आप से कोई बहाना नहीं लगाता था कि आज नहीं आज नहीं, मैं डेली करता था काम और डेली मेहनत करता गया। हर रोज़ ये शर्त है, हर रोज़ करना, तो छुट्टी नहीं करनी, छुट्टी आप नहीं कर सकते, हर रोज़ आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ थी, कंसिस्टेंट होके काम करना। तो ये चीज़ मिसिंग थी। और इसके अलावा जो है जब तक काम पूरा नहीं होता उस वक्त तक उस काम में लगे रहना, उस काम को मुकम्मल करना और डेली उस नए से नई चीज़ों को करते रहना। तभी आप, क्योंकि आपके पास टाइम इतना थोड़ा नहीं होता, अगर आप बोलो कि एंड पे जाके सारा कुछ कर लोगे, आपको रोज़ का रोज़ ही करना पड़ता है। आज का काम आज ही लेके चलना पड़ता है, कल का काम कल पर ही छोड़ना पड़ता है, और आज का काम कल पर नहीं छोड़ सकते आप। अगर आप आज का काम कल पर छोड़ते हो तो कल का काम कल फिर आज आ जाता है और फिर आज का काम जो है कल चला जाता है। इसी तरह इंसान की आदत जो है उसे ले डूबती है, और हत्ता कि उसके इम्तिहान का वक्त सर पर आ पड़ता है और वो जो है कामयाबी से दूर हो जाता है। क्योंकि जो जो इंसान जो है लगातार
1 साल से मेहनत कर रहा है और जो आखिरी 1 महीने में 30 दिन में का मेहनत करता है, तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो अल्लाह ताला भी इंसान को उसकी मेहनत के लिहाज से अजर देता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये दुनिया मेहनत से जुड़ी हुई है, मशक्क़त से जुड़ी हुई है, तो आपको मेहनत लगातार करनी पड़ती है, तब जाके आपको फल मिलता है। तो देखिए, मुझे अपनी ख़ामियाँ बताते हुए कोई आर महसूस नहीं होती, क्योंकि मैं जो था, मैंने उन ख़ामियों को दुरुस्त भी किया और मैं जो है, मैं अपनी उस पुराने आप को याद करके ना, मतलब मुझे प्राउड फ़ील होता है कि मैंने उसको चीज़ को एम्ब्रेस किया और उसके बाद उसको इम्प्रूव किया, उसको समझा कि ये गलत कैसे है। मैंने ये नहीं समझा कि मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा ही रहूँ। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप उस गलती को, उस वीकनेस को अपनी बेहतर कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी मेरी, तो मैं स्टेज पर गया, मैंने 4 लफ्ज़ बोले, उसके बाद मेरी हार्ट बीट जो है वो ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल जो है सीने से सीना फाड़ के बाहर निकल आएगा। और हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई कि मेरा गला खुश्क हो गया और मैं कुछ बोल नहीं पाया, मेरी ज़ुबान रुक गई और मैं वापस अपनी कुर्सी पर तशरीफ़ ले आया। तो ये मेरी फ़र्स्ट प्रेजेंटेशन थी। लेकिन फिर एक ऐसा भी वक्त आया कि मुझे, जो आपकी वीकनेस होती है, और सबसे बुरी प्रेजेंटेशन मेरी ही थी। तो जो ऐसा भी वक्त आया कि मुझे प्रेजेंट करने का शौक़ हो गया, मुझे जाके सबके सामने तकरीर करने का शौक़ हो गया। मैं कुछ भी जो आते था मुझे, मैं बोलने लग जाता था। तो मुझे बयान करने का शौक़ हो गया, मुझे बातें करने का, सबके साथ खड़े होकर स्टेज पर, वो स्टेज का नशा होता है ना, जो वो लग गया था मुझे। तो हर अभी मेरी वीडियोज़ एक 22-23 हज़ार व्यूज़ भी हैं, तो मैं हज़ारों लोगों में भी बोला हूँ। तो अभी ऐसा वक्त आ गया कि मतलब मुझे 1 लाख का मजमा भी खड़ा कर दो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबके सामने बात कर सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है मेरे में, मैं दूसरों को कॉन्फिडेंस दे भी सकता हूँ और दूसरों से कॉन्फिडेंस ले भी सकता हूँ। तो इस वीडियो को समराइज़ करते हैं, मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले चीज़ जो है, आपको अपनी हामी का पता होना चाहिए। अगर आपको हामी का पता होगा, अपनी किस चीज़ को इम्प्रूव करना है उस चीज़ का पता होगा, तो आपको ये भी पता होगा कि आपने कहाँ पर पहुँचना है, अपने टारगेट का पता होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कैसे वहाँ तक पहुँचना है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको जब ये पता होगा कि क्या 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 स्टेप्स आपने करने हैं, तो उन स्टेप्स को करते हुए आपने दिल जमी के साथ करना है, जमे रहना है उन स्टेप्स पे, को कभी छोड़ना नहीं है जब तक कि आप वो चीज़ को हासिल नहीं कर लेते। अगर आप बीच में छोड़ देंगे कि उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर आप वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते।